जब भी हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हम कम भाव वाले स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब होता है जो स्टॉक्स अपने अर्निंग के मुकाबले कम प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, उनको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोला जाता है। और ये जो स्टॉक्स होते हैं वो पी रेशियो के जरिए कैलकुलेट होते हैं। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो जिन स्टॉक्स का वैल्यू अपने अर्निंग्स के मुकाबले कम होते हैं उनको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोला जाता है। हम यहाँ पी रेशियो के साथ साथ एक और रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। हमको चाहिए वो स्टॉक्स जो पी रेशियो वाइज कम में है बट उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। तो पीईजी रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन अगर 1 निकलता है तो उसको ओवर वैल्यूड स्टॉक बोला जाता है। अगर वो लेस देन 1 रहता है तो उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक्स में जाने से पहले मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर होगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ क्राइटेरिया ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़, मतलब यहाँ हम बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ हमने 3 साल का लिया हुआ है 15-15% करके, प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50%, उसके बाद एफआईआई एंड डीआईए का मिनिमम 5% का इन्वेस्टमेंट हो, और पीईजी रेशियो लेस देन 1, जिससे हमने बोला कि लेस देन अगर 1 होता है तो वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में आता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया लिस्ट करने के बाद हमारे पास 20 स्टॉक्स निकल के आते हैं। ठीक है, ये सारे 20 स्टॉक्स निकल के आते हैं। अब इन 20 स्टॉक्स में इंडिविजुअली हमने एक एक स्टॉक्स के अंदर जाके देखा और टेक्निकली कौन से स्टॉक में एंट्री पॉसिबिलिटीज़ अभी हो सकता है। ठीक है, और हमको 5 स्टॉक निकल के आए और उन स्टॉक्स को हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है एक्सेल में। यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 स्टॉक्स हैं, अशोका बिल्डकॉन, सिग्निटी टेक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मतलब 3 पीएसयू बैंक निकल के आ रहे हैं, एक टेक से आ रहा है, एक रियल्टी सेक्टर से आ रहा है, अशोका बिल्डकॉन। अभी चलते हैं 1 बाय 1 एक एक स्टॉक के अंदर और देखते हैं टेक्निकली कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हम आ चुके हैं अशोका बिल्डकॉन के चार्ट पे और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% का गिरावट देता है और ये काफ़ी दिनों से अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये अपने राइट शोल्डर का फॉर्मेशन अभी ऑलमोस्ट कर रहा है। तो अगर इस पैटर्न को भी हम देखें तो अगर प्राइस इस रेड वाले चैनल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ एक इसको कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा और स्टॉक का जो पहला टारगेट हो सकता है वो 251 का, उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा वो उसका ऑल टाइम हाई 319 का टारगेट हो सकता है। हम आ चुके हैं हमारा दूसरा स्टॉक सिग्निटी टेक्नोलॉजी के ऊपर और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और ब्रेकआउट जोन के काफ़ी आसपास है। अगर ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर लेता है तो यहाँ पे 2700 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 48% का रिटर्न इसमें एक्सपेक्टेड है। हमारा जो तीसरा, चौथा और पाँचवा स्टॉक है वो पीएसयू बैंक से है। तो पीएसयू बैंक्स में जाने से पहले थोड़ा सा पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं उस इंडेक्स में क्या चल रहा है। हम आ चुके हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था और ये इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने ट्विटर चैनल पे और एक यूट्यूब वीडियो के जरिए सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है और ये सेक्टर में ब्रेकआउट आने के बाद इंडिविजुअली हर स्टॉक में ब्रेकआउट आया और हर स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए चलते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट पे। जैसा हमने पीएसयू बैंक का जो चार्ट देखा उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो चुका है और ये अपने ब्रेकआउट जोन के काफ़ी आसपास है। अगर ये स्टॉक इस जोन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर लेता है तो यहाँ 73 जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर 80 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम आ चुके हैं हमारा फोर्थ स्टॉक के ऊपर, यूनियन बैंक, वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक कप विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। ठीक है, इसमें दो पैटर्न का एक साथ ब्रेकआउट हो रहा है और ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लास्ट वीक हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करता है तो यहाँ 172 और 215, मतलब यहाँ अराउंड 40% गेन का पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। तो हमारा पांचवा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, और जैसा हमने पीएसयू बैंक के चार्ट में देखा यहाँ भी आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसमें 340 टू 345 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि 29% का टारगेट इस लेवल से होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई कमेंट्स है, कुछ सुझाव है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं और ऐसे ही ईजी और सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।